नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं इस वीडियो में कक्षा 12वीं की आप लोगों की जो हिंदी कालिंदी है, तो उसमें कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं और ये प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया। तो इसका उत्तर है कि आधुनिक काल को 6 युगों में विभाजित किया गया। और ये 6 युग कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर है भारतेंद्र युग, नंबर 2 पर है द्विवेदी युग, नंबर 3 है छायावादी युग, नंबर 4 है प्रगतिशील युग, नंबर 5 है प्रयोगवादी युग और नंबर 6 नई कविता। और इन जो है युगों का समय सीमा भी इनकी निर्धारित की गई है। तो आप लोगों को अभी उसको नहीं पढ़ना है, आपको तो ये युग याद करने हैं कि कौन कौन से क्रमबद्ध युग हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु युग के काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी रहीं। तो भारतेंदु युग में जो काव्य लेखन हुआ, जो भी साहित्यिक लेखन हुआ, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं रहीं। तो नंबर 1 है इसका समाज सुधार का भाव, नंबर 2 है राष्ट्रीय चेतना और नंबर 3 है भक्ति की भावना, नंबर 4 पर है प्रकृति चित्रण और नंबर 5 है ब्रज भाषा का प्रयोग और नंबर 6 है श्रृंगार वर्णन और नंबर 7 है स्वदेश प्रेम। भारतीय युग में जो भी काव्य लेखन हुआ, जो भी साहित्यिक लेखन हुआ, तो उसमें इन विशेषताओं को विशेष महत्व दिया गया उनके लेखन में, उनके काव्य में, उनकी साहित्य में, कि जिससे समाज में सुधार हो, लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भाव जागृत हो। क्योंकि भारतीय युग के समय भारत जो है गुलाम था, अंग्रेजों के गुलाम था। इसके अलावा जो भक्ति की भावना है वो प्रबल हो, प्रकृति चित्रण, प्रकृति को विशेष महत्व दिया गया। क्योंकि भारतेंदु युग से पहले का जो युग था वो था रीतिकालीन युग। तो रीतिकालीन में ब्रज भाषा, अवधी भाषा का ही प्रयोग अधिकांशता हो रहा था लेखन में। तो इस समय भी भारतेंदु युग में जो ब्रज भाषा का प्रयोग है वो काव्य लेखन में हुआ। साथ में फिर आता है श्रृंगार वर्णन, नक्श सौंदर्य का वर्णन और इसके बाद फिर स्वदेश प्रेम, यानी कि अपने देश के प्रति जो है प्रेम की भावना और देशभक्ति की भावना जागृत करना भारतीय युग की प्रमुख विशेषता रही। तीसरे नंबर का प्रश्न है, भारतीय युग की हिंदी कविता को जागरण काल क्यों कहा जाता है। प्रश्न है कि भारतीय युग की जो कविता लिखी गई इस युग में उसको जागरण काल क्यों कहा जाता है। तो इसके ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से। इसका हम उत्तर देख लेते हैं कि भारतीय युग के कवियों की कविता में देशोद्धार, यानी कि देश के उद्धार के लिए राष्ट्र प्रेम, अतीत की गरिमा, यानी कि जो हमारा इतिहास रहा उसका वैभव, उसका शौर्य, उसकी गरिमा कितनी अधिक रही आदि विषयों की ओर ध्यान दिया गया। कवियों की बारी में राष्ट्रीयता के स्वर मुखरित हैं, यानी कि जो कवि थे, लेखक थे, उन्होंने अपने रचनाओं में, कविताओं में और साहित्य में क्या किस चीज़ की प्रमुखता दी, राष्ट्रीयता की, राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित किया। सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप हिंदी काव्य में नई चेतना तथा विचारों का समावेश हुआ। तो ये इसका उत्तर है और ये उत्तर आप लोगों को याद कर लेना है कि भारतीय युग की हिंदी कविता को जागरण काल क्यों कहा गया है। क्योंकि देश प्रेम, देशोद्धार, अतीत गरिमा और इसके अलावा जो कवि थे उन्होंने राष्ट्रीयता को प्रमुखता से अपने काव्य लेखन में रखा है। साथ में सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप हिंदी काव्य में नई चेतना तथा विचारों का समावेश हुआ। जब हम देखते हैं कि भारतीय युग से पहले का लेखन कैसा था तो रीतिकाल में जाते हैं, क्योंकि इससे पहले का युग जो है रीतिकालीन युग है और इसमें कहीं ना कहीं राजाओं के महिमा मंडन और नक्श स्त्री सौंदर्य को विशेष महत्व दिया गया था।
भारतीय हिंदी युग में राष्ट्रीयता को महत्व दिया गया, देश प्रेम की भावना को महत्व दिया गया, इसलिए इस युग की कविता को क्या कहा जाता है? हिंदी कविता का जागरण काल। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की काव्य की 4 विशेषताएं बताइए। द्विवेदी युग की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो हम देखते हैं, इनको एक क्रम में रखेंगे। नंबर 1 पर है अतीत के गौरव का बखान। इसको आप लोग काट दीजिए, ये गलत है। तो नंबर 1 हम देखते हैं कि अतीत के गौरव का बखान, आदर्शवादिता, देश प्रेम, वही सब है जो भारतीय हिंदी युग की काव्य में था। इसके अलावा देश प्रेम की भावना है और जो है नवीन जानकारियों का इस जो युग में, द्विवेदी युग में नवीन जानकारियों को विशेष रूप से अपने काव्य लेखन में प्रस्तुत किया गया। भक्ति की भावना रही, बहुत अधिक रही। तो इन सब चीज़ों को हमें याद रखना है कि द्विवेदी युगीन जो लेखन है उसकी 4 विशेषताएं कौन कौन सी थी। अगला हम देखते हैं कि छायावाद की 3 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। छायावाद के कवि कौन से थे? तो छायावाद कौन सा काल है? जो आधुनिक काल के भी काल विभाजन हुए हैं उनमें से तीसरे नंबर का जो काल है वो छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। पहले नंबर पर आधुनिक काल के युगों में पहले नंबर पर आता है कौन सा? भारतीय हिंदी युग। दूसरे नंबर पर द्विवेदी युग, तीसरे नंबर पर आता है छायावादी युग। और छायावाद की समय सीमा जो है, इनको एक निश्चित समय सीमा में भी इनको रखा गया है। तो छायावाद की समय सीमा क्या है? 1918 से लेकर 1936 तक का युग छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। और छायावाद के 3 प्रमुख कवि थे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो आपने इस प्रश्न में जो है 3 कवियों के नाम एवं उनकी रचनाओं के नाम पूछे हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है जो कि अपने आप में एक महाकाव्य का महत्व रखता है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है युगवाणी और महादेवी वर्मा की है दीपशिखा। तो ये प्रश्नोत्तर आपको याद करना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों की विषय से संबंधित कक्षा 12वीं के वीडियो इस चैनल पे दिए जाएंगे और आप लोग अपने प्रश्न रखिए। विषय से संबंधित जो भी आप लोगों की क्यूरीज है वो कमेंट में लिखिए, उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगी। आगे फिर से वीडियो दूँगी। आज के लिए धन्यवाद।